सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। ईश्वर भगवान सत्य हैं। एक ही बात को बार बार कहा जाता है। आपके पति जब बाजार जाते हैं तो आप लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये बाजार से लाना है, पर कोई एक चीज है जिसे आप पति को बार बार याद दिलाते, ये लेके ही आना, जबकि आपने उसमें लिख दिया। औरों के लिए आपने नहीं बोला, पर एक चीज होगी कोई एक जो आप बोलते ये लेके ही आना। इसका अर्थ ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसमें जोर लगा रहे हैं। जो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, उसे बार बार कहा जाता है कि आप उसे सुने। उसी प्रकार ईश्वर सत्य है, ये जगत झूठा है, ये बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सुने और इसे मान लें। जान लेने से काम नहीं होगा। जान तो आप बहुत कुछ गए हैं। आप तो ये भी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, जानते तो हैं, मानते नहीं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बचपन में हम लोगों ने खूब गाया है इसे। काली जी आएंगी, सिर काट के ले जाएंगी, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ज्ञान है, जानते हैं। अच्छा बताइए, जानने से काम होगा कि मानने से? जानना आवश्यक है या मानना? जान के मान लो। जान गए हो पर माने तो हो नहीं। एक भिखारी था, एक मंदिर के पीछे की तरफ बैठ के भिक्षा मांगता था। कोई आए, भैया 2 रुपए। एक बड़े महात्मा जी वहां से गुजरे और उस भिखारी से कहा, अरे पगले, मैं देख रहा हूं तू जहां बैठा है वहां उसी जगह पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। यदि तू इसे खोद ले तो सदा के लिए तेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी। वो जान गया कि यहाँ पे खजाना गड़ा है, लेकिन संत की बात जान तो गया, सुन तो लिया, माना नहीं, खोदा नहीं उसने। बैठा, भैया दे दो, दे दो भैया, दे दो भैया, रोटी खाना है, कुछ दे दो। बैठा किसके ऊपर है? खजाने के ऊपर। मांग क्या रहा है? 2-2 रुपए। खजाने के ऊपर बैठ के 2-2 रुपए मांग रहा है। कारण ये है कि वो जान तो गया है, मानता नहीं है। बस आप लोगों के साथ भी यही हाल है। आप जान तो सब गए हैं, जिस दिन मान लेंगे उस दिन जीवन से दुख सदा सदा के लिए मिट जाएगा, सदा सदा के लिए कष्ट मिट जाएंगे उस दिन, जिस दिन मान लोगे। सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ये जान तो गए हो, अब मान लो। जिस दिन मान लेंगे आपके जीवन से दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप कहते हैं अशांति, अशांति, बड़ी अशांति है, बड़ा चिड़चिड़ापन है, बड़ा सब कुछ है महाराज जी, पर फिर भी मन अशांत रहता है। कारण क्या है? आप जानते हैं, मानते नहीं। कल्याण जानने से नहीं होगा, कल्याण मानने से होगा। इसलिए जितना जान गए हो उतना ही मान लो। झूठ बोलना पाप है, इतना ही मान लो। इसी से तुम्हारा लोक परलोक संवर जाएगा। बहुत सारी बातों की जरूरत ही नहीं। हम 1000 बातें आपको कह दें अच्छी अच्छी, आप जान भी जाएं, याद भी कर लें, क्या होगा उससे? आप मानेंगे तो नहीं। यदि मान लें एक भी तो बदलाव, तो परिवर्तन। क्यों मैया? इसलिए आपसे मेरा सवाल, बताइए, जान लेना पर्याप्त है या मान लेना? जोर से। तो आप यहां जानने आए हैं कि मानने? बोल दो। मानने आए हैं, इसलिए मान लो। क्या मान लेंगे? ईश्वर सत्य है, ये संसार झूठा है। आप लोग संसार से बहुत उम्मीद लगाते हैं, पत्नी से बहुत आपकी अपेक्षाएं हैं,
पत्नी आपको ये सुख देगी, ये सुख देगी, पुत्र से बड़ी आपकी इच्छाएं, बेटा ये देगा, बेटा वो सुख देगा। ये जो आपकी उम्मीदें हैं ये गलत है। अच्छा बताओ, पत्नी क्या दे सकती है? एक शारीरिक सुख के अतिरिक्त पत्नी एक पति को क्या दे सकती है? एक पति अपनी पत्नी को शारीरिक सुख के अतिरिक्त भला क्या दे सकता है? कोठी बंगला गाड़ी ही तो दे सकता है, इससे ऊपर का क्या है? इससे आगे का क्या है? पुत्र आपको क्या दे सकता है? अच्छी इज्जत, अच्छा नाम, अच्छी प्रतिष्ठा पुत्र दे सकता है। बस आप संसार से जो उम्मीद लगा रहे हैं कि सुख मिले, पत्नी सुख नहीं दे सकती। थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर का सुख, शारीरिक सुख मिल सकता है, माना कि कंटिन्यू, निरंतर, अथाह वो सुख, वो शांति, वो आनंद वो पत्नी के पास नहीं, पति के पास नहीं, पुत्र के पास नहीं, संसार के पास नहीं है। एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई की दुकान में एक सज्जन जाके बोले, भैया हमें 2 जोड़ी चप्पल दे दो, 2 जोड़ी चप्पल दे दो। अब बताइए, मिठाई की दुकान में 2 जोड़ी चप्पल क्या मिठाई वाला दे सकता था? आप जो चाह रहे हैं वो आप सही व्यक्ति से मांग ही नहीं रहे हैं। आप जिससे मांग रहे हैं वो व्यक्ति गलत है, वो दुकान गलत है। वो मिठाई की, वहां 2 किलो मिठाई मांगते तो मिल जाती, पर आप 2 जोड़ी चप्पल मांग रहे हैं। अब बताइए, दुकानदार गलत है या मांगने वाला गलत है? बोल लो, दोहरा लो। दुकानदार तो अपनी दुकान लगाए बैठा है। उसने कहा, भाई साहब ये चप्पलों की दुकान नहीं है, यदि आपकी आंखें हैं तो आप देख सकते हैं, ये दुकान मिठाई की है, कहो तो मिठाई पैक कर दो। ना ना, चप्पल चाहिए। तो सुनो, 4 दुकान आगे चप्पल की दुकान है, वहां जाओ, जाओ। वो जो व्यक्ति है वो चप्पल चाह रहा है, पर वो मांग गलत व्यक्ति से रहा, या तो खुद गलत है या गलत दुकान पर है। उसी तरह आप लोग क्या चाहते हैं? सुख। आप क्या चाहते हैं? शांति। आप क्या चाहते हैं? आनंद। सुख, शांति, आनंद चाहते हैं आप। आपकी मांग तो सही है, पर आप मांग रहे हैं गलत व्यक्ति से। पत्नी से कह रहे हैं सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद दे दो। आप पति से मांग रहे हैं सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद। आप पुत्र से मांग रहे हैं सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद। अरे भाई, इन लोगों के पास ये चीज़ें हैं ही नहीं। सारी जिंदगी माथा पटक पटक के मर जाओ, यहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, सत्संग करें और भगवान की शरणागति ग्रहण करें, भगवान में समर्पण करें, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में, भगवान के चरणों में समर्पण करने में सुख, शांति और आनंद है। आप मांग ही गलत रहे, गलत व्यक्ति से मांग रहे। क्यों मैया? सही है, जो है ही नहीं जिसके पास, उससे मांगेंगे क्या मिलेगा? इसलिए आपका मांगना गलत है। सही व्यक्ति से मांगो तो सही है। आनंद चाहते हो तो कौन देगा? दुनिया में आनंद कहां है? रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ आनंद मिलेगा, 4 खाओ आनंद मिलेगा, 6 खाओ तो अब बुरा लगने, अरे बस भाई बहुत करो, अब नहीं, हम नहीं खाना ही पड़ेगा। अब कोई जबरदस्ती ठूसे और जरूरत से ज्यादा रसगुल्ला खा लो तो पेट पकड़े घूमो, फिर बीमार पड़ जाओ। तो रसगुल्ला में आनंद है, बस 1-2 में ही है। खाने पीने में आनंद है, पेट भरने के बाद 56 भोग कोई परोसे तो बेकार है। ये संसार का सुख, संसार का आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर का। कितनी देर का? थोड़ी देर का। कोई भी सुख ले लो आप,
संसार के भोगों का सुख ले लो, सब थोड़ी थोड़ी देर का सुख है, आनंद, कुछ भी कहो आप जो कहना चाहते हैं कहो, सब थोड़ी देर का। आप आज 3.5 घंटे आनंद लेंगे कथा का, 3.5 घंटे कंटिन्यू निरंतर आपने आज तक किसी प्रकार के विषय में 3 घंटे सुख लिया हो तो बता दो, क्या आप कंटिन्यू 3 घंटे खा सकते हैं? नहीं। क्या कंटिन्यू 3 घंटे सांसारिक भोगों का सुख ले सकते हैं? नहीं नहीं। लेकिन कंटिन्यू कथा का, कीर्तन का, भगवान के दर्शन का लाभ, ये सुख ले सकते हैं, क्योंकि ये आनंद है, यही रियल आनंद है। कहा है ना, नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम क्या है? आनंद। भगवान का नाम, इसलिए सुख शांति आनंद कौन कौन चाहता है? हाथ उठा लो। आप शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अब ये चीजें किससे आप चाहेंगे? भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, समर्पण में आनंद है। किस में आनंद है? समर्पण। कौन सी पत्नी अच्छी होती है? जो ससुराल जाके मायके की रहे या ससुराल जाके पति की हो जाए सदा के लिए। कई पत्नी ऐसी होती हैं, पति के पास रहकर भी, पति के संग रहकर भी वो पति की नहीं होती, उनका मन मायके में रखा रहता, मतलब उस नारी ने अभी तक समर्पण नहीं किया। और जहां समर्पण नहीं है वहीं तो झगड़ा है, वहीं अशांति है। कई पति लोगों की शिकायत रहती है, जब देखो तो मम्मी मम्मी करती रहती हो, अपने बाप बाप को याद करती हो, है ना? अपने काम में ध्यान दो, अपने ससुराल में ध्यान दो, अपने सास ससुर में ध्यान दो, अपने पति में ध्यान दो। एक स्त्री वो है जो रहती ससुराल में है, पति के पास, पर पति में समर्पण नहीं है, उसका समर्पण अपने मायके में है। मेरे भाई कैसे होंगे, मेरे पिताजी ठीक होंगे कि नहीं, सास मर रही है उसकी फिक्र नहीं, मेरी माँ अच्छी होगी कि नहीं, मेरे बाप अच्छे होंगे कि नहीं। यहाँ ससुर मर रहा लेकिन उसकी कोई फिक्र, तुम मर जाओ, मेरी माँ कैसी हो, दवाई खा ली, और खुद की सास को दवाई देती ही नहीं। तो ये पत्नी है, लेकिन इसने अभी तक ससुराल में पति के चरणों में इसने अपना समर्पण क्या नहीं किया। यदि कर दिया होता, समर्पण का अर्थ है तुम और हम मिलके एक हो जाएं। समर्पण का अर्थ होता है तुम हम मिलकर एक हो जाएं। पति पत्नी के देह तो 2 होते हैं, प्राण एक होने चाहिए, मन एक होना चाहिए, ये समर्पण है। और जिस पति पत्नी में समर्पण होगा उन्हीं पति पत्नी की जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। आप याद रखना, जिन पति पत्नी के अंदर, अच्छा पत्नी का नहीं, पति का भी समर्पण होना चाहिए पत्नी में। जिस पति पत्नी का समर्पण हो जाए ना, फिर वो गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। झगड़ा अधिकांश इसलिए है क्योंकि समर्पण नहीं है। बस मैं यही समझा रहा हूं कि यदि पत्नी का पति में समर्पण ना हो तो आपके रिश्तों में सुख नहीं मिलता। तो भक्त का समर्पण भगवान में ना हो तो भक्ति से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? भक्तों, यदि भक्ति का सुख चाहते हो तो पहले भगवान के श्री चरणों में क्या करना होगा? समर्पण। कैसे? ये समर्पण क्या होता है? क्या होता है समर्पण? गाय, जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है, आप उसके लिए पानी रखें तो पानी पिए, भोजन रखें तो खाए। अच्छा, आप पानी रखना किसी दिन भूल जाएं तो गाय क्या करेगी? बोलो, क्या करेगी भैया? क्या करेगी? गाय रम्हाएगी, चिल्लाएगी। यदि आपने उसके चिल्लाने को नहीं सुना, उसकी आवाज को नहीं सुना, तो क्या करेगी? चिल्लाती रहेगी, चुप हो जाएगी, खूंटा तोड़ के कहां जाएगी? जैसे गाय आपकी है,
उसने आपके प्रति उसने समर्पण कर दिया है। अब उसे पानी आप दें या भूल जाएं, खाना दें या भूल जाएं, मर्जी आपकी है। यदि किसी मालिक ने 4 दिन तक गाय को पानी चारा नहीं दिया तो क्या होगा? गाय उसी खूंटे पे बंधी बंधी मर जाएगी, पर खूंटा तोड़ के नहीं जाएगी। यही है समर्पण। जब भगवान आपको दें, जो दें उसे स्वीकार करो, जितना दें उसे स्वीकार करो, और नहीं दें तो भगवान के ही रहो। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, अब तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, अब तो भगवान की। ये वो लोग हैं जो खूंटा तोड़ के भाग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खूंटा तोड़ के, अरे भगवान ना दें, सुदामा को नहीं दिया कुछ, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, तो क्या सुदामा ने कृष्ण की भक्ति छोड़ दी? भगवान जब तक आपको देंगे तब तक भक्ति करोगे, नहीं देंगे तो छोड़ के चले जाओगे। ये तो भक्ति नहीं हुई, ये स्वार्थ हो गया। इसलिए भगवान जैसे रखें वैसे रहो और समर्पण कर दो। आज से हम अपने आप को भगवान के हवाले कर रहे हैं। जो जीव भगवान के समर्पित अपने आप को समर्पण कर देता है वो फिर शांत हो जाता है। आनंद, आज जितने लोग आनंदित हैं, सुखी हैं, वो तब तक सुख मिलेगा ही नहीं जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे। समर्पण किसकी तरह होना? किसकी तरह? अभी हमने बताया ना, किसकी तरह? जोर से, समर्पण किसकी तरह? गाय की तरह। जैसे गाय पानी पी लेगी, यदि मालिक रख देगा तो खा लेगी, यदि मालिक दे देगा तो नहीं देगा तो नहीं खाएगी। उसी प्रकार जो खाओ, जो भी है, उसे ईश्वर का प्रसाद मानो। जो हमारे पास है वो हमारी मेहनत से नहीं है, वो भगवान की कृपा से। तो जब आप समर्पण करने लग जाएंगे, सब चीजें भगवान की मानने लग जाएंगे, तो शांति अनुभव करने लग जाएंगे, आनंद। और वही है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य। ये जगत झूठा है। अच्छा, आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप सच्चे हो कि झूठे हैं? आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप बताओ। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बताओ, क्या है आप? मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? जोर से, मेरी माँ क्या हो? सच्चे हैं या झूठे हैं? अच्छा बताओ, सच किसे कहते हैं? सच की परिभाषा बताओ। सच की परिभाषा बताओ। सच किसे कहते हैं? मैया, सच किसे कहते हैं मेरी माँ? बता दो मेरी मैया, किसे? आप बताओ, सच किसे कहते हैं? जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। जो कभी बदले ना, जो कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या हुई? जो कभी ना परिवर्तित हो, जो कभी ना बदले, उसे सत्य कभी नहीं बदलता। लोग कहते हैं ना सत्य तो सत्य रहेगा, वो कभी, जो कभी ना बदले वो सत्य है। और झूठ की परिभाषा बता दो। जो पल पल बदले, जो पल पल बदले, उसे झूठ कहते हैं। अब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हम सब झूठे हैं। ये संसार झूठा। एक सज्जन ने हमसे कहा कि संसार को झूठा क्यों कहा गया? संसार को इसलिए झूठा कहा गया है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? जब आप अपनी माँ के पेट से आए थे
जरा से थे, थोड़ा बड़े अब हो गए तो बदल गए कि नहीं आप? अब और बड़े हो जाएंगे, काले बाल सफेद पड़ जाएंगे, बदल गए। आप पल पल बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो बदली बदली दिख रही है। आप बदल रहे हैं, इसका मतलब आप झूठे हैं। हम बदल रहे हैं, इसका मतलब हम, ये आपका गांव, आपका शहर, वो भी बदल रहा है कि नहीं? बोलो, है ना? पेड़ पौधे, वादियां, जंगल, सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं। यहां तक कि मौसम भी बदल जाता है, यहां तक कि ये संसार बदल रहा है, इसलिए इसे झूठ कहेंगे। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए झूठा है। भगवान परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए वो सच्चे हैं। एक परमात्मा सत्य है, बाकी हम सब मिथ्या है, हम सब झूठे हैं, क्योंकि बदल रहे हैं। सत्य कभी बदलता, इसलिए सत्य उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत्य है भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण सत्य है, बाकी सब झूठा। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाओ, झूठे लोगों में मन ना लगाओ, सत्य भगवान में मन लगाओ। तो आपकी पत्नी कैसी है? बोलो, झूठी। आपका पति? बोलो, झूठा। आपके बच्चे झूठे, आपकी दुकान, आपकी कमाई, आपकी प्रॉपर्टी, सब आपका जो है, आपका शरीर, सब झूठा है। इस झूठे शरीर से सच्चे परमात्मा को पा लेना ही समझदारी है। और झूठे शरीर से झूठे संसार को पाया तो क्या पाया? झूठ से झूठ को पाया तो क्या पाया? आप भी झूठे, संसार भी झूठा, आपने कहा हमने तो ये पाया, ये तो सब झूठा है। सच्चा तो तुमने पाया नहीं। सच्चे हैं, मीराबाई ने सच्चे भगवान को पाया। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा सच्चाई की ओर बढ़ती है। मीरा ने किसे पाया? भगवान को। तुलसीदास जी ने किसे पाया? रैदास, रसखान, कबीर, नरसिंह मेहता, इन सब महापुरुषों ने किसको पाया? सत्य को। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सत्य की खोज में जा रहे हैं। सत्य खोजने कहाँ जाओगे? सत्य तो कण कण में है, जान तो गए हो, बस मान नहीं लग जाओ। वो सत्य सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वही सत्य है, कहीं जाने की जरूरत नहीं।